तो नमस्कार साथियों। तो बताइए आप लोग कि कैसे हैं सभी। आप झारखंड वाले निवासियों को सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे चैनल में जो जो जुड़ चुके हैं उन सभी भाइयों से मैं ये आग्रह करता हूँ कि आप लोग किस किस चैप्टर में भी तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे भाई, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने जो पिछली वीडियो में जो मैंने डिस्कशन किया था वो चैप्टर 8 था। ठीक है, मैंने 1 से 7 चैप्टर तक खत्म कर दिए। अगर आप नहीं जानते हैं, ठीक है, कि अगर आप 11th में आप चाहते हैं कि हम शुरू से अंत तक पढ़ें, तो आप हमारे चैनल में, जो कि मेरा चैनल का जो नाम है क्लास एजुकेशन पॉइंट है, आप वहाँ पर जाइए और 11 का एक प्ले लिस्ट बनाए हैं, वहाँ पर जाके प्ले लिस्ट पर जाइए और पूरा शुरू से अंत तक आप देख सकते हैं। अभी 7 चैप्टर तो मैंने कंप्लीट कर दिया, 8वां चैप्टर में हूँ और ये लेक्चर 2 है मेरे भाई। लेक्चर 3 तक हो गया, होकर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने लेक्चर दूसरा हम बता रहे हैं, ये लेक्चर दूसरा बता रहे हैं, यानी कि जो पहला लेक्चर मैंने बताए थे और ये स्ट्रक्चर पहले लेक्चर में मैंने खत्म कर दिए थे। मैंने यही बताए थे कि हैच इंक्लूड आइस्ट्रीम डॉट एच क्या है, और दूसरी बताए थे इंक्लूड कोन्यू डॉट एच। ठीक है, कोन्यू डॉट एच बताए थे, और क्या बताए थे वॉइड में। उसके बाद इसे क्या कहा जाता है, स्टार्ट। ठीक है, आइए इसको स्टॉप करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ स्टार्ट होता तो यहाँ स्टॉप होते हैं, ये जानना है आपको। ठीक है, यहाँ पर मिटा देते, इधर बगल में लिख देते, इसे क्या कहते हैं, स्टार्ट कहते हैं, और इसे स्टॉप कहते हैं। अरे देखो, एच जो डॉट एच है उसे हेडर फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, हेडर फाइल कहते हैं, ये कल बताए थे। और इसे पाउंड कहते हैं, पाउंड साइन। और इसको क्या कहते हैं, टैग, टैग कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, आई डॉट एच को हम क्या कहते हैं, इनपुट आउटपुट। तो आई है इसलिए मैंने इनपुट कहा, वो है इसलिए मैंने आउटपुट कहा, और स्ट्रीम कह दिया मैंने, स्ट्रीम कर दिया। ठीक है, इसी को हम एक और नाम बताए थे, फ्लो ऑफ डेटा बताए थे। इसी का एक नाम था फ्लो ऑफ डेटा, फ्लो ऑफ डेटा, फ्लो ऑफ डेटा बताए थे। और इंक्लूड को मैंने क्या बताया, प्री प्रोसेसर बताए थे। ये हो गया। अब दो वॉइड को मैंने क्या बताया था, वॉइड को मैंने कीवर्ड बताए थे, कीवर्ड। और मैन इज ए फंक्शन, ये क्या है, मैन इज ए फंक्शन, ये फंक्शन है, ये आपको जानना है। CLR का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। क्या होता है, क्लियर स्क्रीन, ये कल हम डिस्कशन किए थे। और सी आउट है, तो सी आउट रहे तो उसे क्या कहेंगे, कंसोल आउटपुट। उसी प्रकार अगर सिन रहे, CIN रहे, तो सिन IN रहे तो कंसोल कंसोल इनपुट कहेंगे, ओके। अगर सी आउट रहे तो हम क्या कहेंगे, कंसोल आउटपुट कहेंगे। इंडेल, ये इसको इंडेल के क्या कहते हैं, इंडेल को हम कहते हैं ब्रेक द लाइन, ब्रेक द लाइन। इसी को हम एक चीज और कहते हैं, न्यू लाइन कहते हैं। तो ये जो है इसे हम सेमी कॉलन कहते हैं। ये जो कॉमा है उसे क्या कहते हैं, हम सेमी कॉलन कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, और जो गेट सी एच कहने का मतलब क्या होता है, फ्रीज द आउटपुट, फ्रीज द क्या कहेंगे, आउटपुट, फ्रीज द आउटपुट कहेंगे। स्टॉप तो ये हो गया, ये मैंने कल डिस्कशन कर दिया, जो कि आज भी मैंने रिवाइज के तौर पर मैंने करा दिया मेरे भाई। अब अगली चलते हैं, मैंने और एक चीज, हाँ ये हम बता दिए थे कल। अब चलते हैं अगली की ओर, चलते अब आगे की ओर चलते हैं मेरे भाई, अगली पॉइंट पर अब चलते हैं। ठीक है, चलो
आज जो बताता हूँ क्या बताते हैं, हेडर फाइल भी बता दिए थे। अच्छा, हेडर फाइल में हमने क्या क्या बताए थे कि हेडर फाइल को जो रिप्रेजेंटेड करता है डॉट एच से करता है। इसमें कितने हेडर फाइल होते हैं, तो 49 हेडर फाइल होते हैं। ठीक है, जो इसकी मीनिंग होती है क्या होती है कि इसे फंक्शन का मीनिंग इसको स्टोर करके रखता है। तो फंक्शन का जो मीनिंग को स्टोर करता है उसी को हम हेडर फाइल कहते हैं। इसे हम क्या करते हैं, डॉट एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें 49 क्या होते हैं, हेडर फाइल होते हैं। तो ये हम बता दिए थे कल, और इसे टॉप में भी लिखा जाता है। तो ये मैंने डिस्कशन कर दिए थे। ठीक है, पिछली वीडियो देख सकते हैं अगर ये नहीं समझ में आया तब। बाकी हम आज जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो स्टार्ट क्या करने जा रहा हूँ ये देखना है। तो स्टार्ट जो करने जा रहा हूँ, सम नेम ऑफ हेडर फाइल, सम नेम ऑफ हेडर फाइल। ठीक है, माने हेडर फाइल का कुछ नेम हम देखेंगे। सम नेम ऑफ हेडर फाइल, सम नेम ऑफ हेडर फाइल देखेंगे कि सम नेम ऑफ हेडर फाइल क्या है। चलो इसका कुछ देखते हैं हेडर फाइल। जैसे में पालम ले लेते हैं, जैसे हैच इंक्लूड iostream.h, iostream.h। देखो मेरे भाई, ये हेडर फाइल है क्या सर? तो हेडर फाइल हम उसको कहते हैं जो इस रूप में लिखा रहता है मेरे भाई, इस रूप में लिखा रहता है। हेडर फाइल डॉट एच को कहते हैं हेडर फाइल कहते हैं। इसका कुछ नेम होते हैं, इसका माने कुछ फंक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे में हेडर फाइल का हर हेडर फाइल का कुछ फंक्शन होते हैं, तो हम उस फंक्शन को देखेंगे। ठीक, तो पहला जो हो गया हैच इंक्लूड iostream.h, दूसरा जो हो जाता है वो क्या होता है, तो हैच इंक्लूड conio.h। जो तीसरा हो जाता है मेरे भाई वो क्या होते हैं, हैच इंक्लूड math.h, मैथ पढ़े हैं आप लोग सभी, तो math.h। जो चौथा पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, तो हैच इंक्लूड studio.h। और जो पांचवा पढ़नी है वो क्या पढ़ना है, हैच इंक्लूड। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है मेरे भाई, यहाँ से एक ने एक क्वेश्चन पूछ ही देता है। 2024 में भी पूछा गया। हम बताएंगे कि 2024 में कौन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम अभी जो बता रहे हैं वो देखो, इसको कहेंगे IO manip.h। जो छठा हो गया हैच इंक्लूड सी टाइप.h। यहीं से क्वेश्चन एक पूछा था मैंने, हैच इंक्लूड सी टाइप.h से क्या किया, 2024 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। हम बताएंगे कि सी टाइप में कौन सा क्वेश्चन पूछा था। बाकी हम यहाँ से चलते हैं, हैच इंक्लूड से चलते हैं, समझा। तो हैच इंक्लूड से चलो चलते हैं, एक तरफ ले लेते हैं हैच इंक्लूड ले लेते हैं, और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं, दूसरी तरफ मैंने क्या ले लिया, हैच इंक्लूड conio.h, ठीक है, conio.h। ये हो गया दो क्वेश्चन, चाहे अंडरलाइन करिए दो। ठीक है, तो फॉलो किया गया हैच इंक्लूड iostream.h, दूसरा हो गया हैच इंक्लूड conio.h। तुम अलग अलग करके भी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम एक ही में बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। अच्छा, हम चलते हैं, आप क्या कहते हैं इसको जो समझते हैं। देखो आई से मैंने हम बताए थे, इसका स्ट्रक्चर में बताए थे। जैसे मैं ये जो स्टैंड करता है, देखो इसको जो पहला पॉइंट लिखा है कि इट स्टैंड फॉर, जो आई से क्या हो गया मेरे भाई, इनपुट हो गया, आउट से ओ से क्या हो गया, आउटपुट हो गया, और स्ट्रीम का मतलब होता है स्ट्रीम ही होता है। ठीक है, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, स्ट्रीम ही होता है मेरे भाई। इसी को हम एक शॉर्ट नेम में भी बताए थे कि फ्लो ऑफ डेटा कहते हैं, बताए थे फ्लो ऑफ डेटा, ये बताए थे। अब तो इसके कुछ फंक्शन देख लेते हैं। जैसे हेडर फाइल में कुछ इसके फंक्शन होते हैं, हेडर फाइल में कुछ फंक्शन। तो ये जो है iostream.h है, ये क्या है, हेडर फाइल है। ये भी क्या हेडर फाइल है, तो हेडर फाइल में हम कुछ क्या देख लेते हैं। जैसे मैं दूसरा पॉइंट में कहेंगे कि हेडर फाइल HADR, माने इस हेडर फाइल में, दिस हेडर फाइल
दिस हेडर फाइल, दिस मान इस हेडर फाइल कंटेन करता है, कंटेन सम फंक्शन, माने कुछ कुछ फंक्शन इसमें हम देखेंगे हेडर, इस हेडर फाइल। जैसे हम कहेंगे सच एज, जैसे में हम क्या क्या चीज कहेंगे, इसमें कौन कौन चीज होता है मेरे भाई, तो वो देखते हैं। जैसे में सी आउट, जैसे में मैंने बताया कि सी आउट, देखो सी से क्या होता है, तो कंसोल इनपुट कहेंगे। सी आउट का मतलब क्या होता है, कंसोल आउटपुट कहेंगे। तो इसमें जो है ना, इसमें है ये आई स्ट्रीम डॉट एच में ये क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। मान ये कौन सी हेडर फाइल में बिलोंग करता है, तो जो बिलोंग करता है वो आई स्ट्रीम डॉट एच में ये बिलोंग करता है, ये समझना है। ठीक है, और पॉइंट इसकी है, जैसे में हो जाती है ऑब्जेक्ट पुट, देखो ऑब्जेक्ट हो जाता है, और क्या हो जाता है, पुट, गेट हो जाता है, गेट हो जाता है, और कुछ है क्या, हाँ गेट लाइन है और पुट लाइन है, बस गेट लाइन है और पुट लाइन है, ये सब है। ठीक है, ये सब सारा है, तो आप लोग समझ गए गेट और पुट। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो गया कि इट स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, इसी को हम फ्लो ऑफ डेटा भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होती। इसका क्या होते हैं, कुछ फंक्शन होते हैं, कुछ फंक्शन होते हैं जो उस फंक्शन होते हैं, किसमें, हेडर फाइल के कुछ फंक्शन होते हैं। जैसे में हम देखते हैं सी, अगर इसी को एक क्वेश्चन बनाए तो इस क्वेश्चन किस रूप में बनेगा, ये बताएंगे नहीं, आप हम बताते हैं। ठीक है, जैसे में ई कहते हैं, ई कहते हैं कि जैसे सी sim belong to belong belong to function, belong to header file, belong to हेडर फाइल। ठीक है, हेडर फाइल माने किस हेडर फाइल में बिलोंग करता है। जो जैसे पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन के ऑप्शन के तौर पर दे देता है, जैसे में दे देता आई स्ट्रीम डॉट एच, आई स्ट्रीम डॉट एच, IOSTREM, IOStream डॉट एच। दूसरा जो ऑप्शन दे देता है स्टूडियो डॉट एच, स्टूडियो डॉट एच। तीसरा जो दे देता है वो कोनियो डॉट एच होगी, कोनियो डॉट एच। ठीक है, कोनियो डॉट एच दे देता है, इस रूप में आपको दे देता है ऑप्शन। ठीक है, तो आपको टिक जो मारना है कि सीन की जगह पर आपको सी आउट भी दे दें, ऑब्जेक्ट भी दे दें। ठीक है, लेकिन गेट एक्चुअली और पुट जो होते हैं वो दो तीन में होते हैं, यूज होते हैं, जैसे हम बताएंगे। ठीक है, तो इसका जो सीन का हो गया वो क्या हो गया, आई स्ट्रीम डॉट एच। इस प्रकार इस क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीन बिलोंग टू हेडर फाइल, माने किस हेडर फाइल में क्या करता है, बिलोंग करता है। तो आपको बताना यही है कि ये आई स्ट्रीम डॉट एच माने इसमें क्या करता है, बिलोंग करता है। ये आप समझ गए। दूसरी में हम चलते हैं, दूसरे पॉइंट में हम चलते हैं कि ये इसमें जो होता है इट स्टैंड फॉर, इट स्टैंड फॉर, ठीक है, इट स्टैंड फॉर, इसमें क्या कर सकते हैं, इट स्टैंड फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये हम बताए थे कंसोल स्ट्रक्चर में ही बताए थे, कंसोल इनपुट आउटपुट, कंसोल इनपुट आउटपुट ये होता है। ठीक है, इसी को हम कंसोल का मतलब क्या होता है, कंसोल का मतलब हम देखें तो इसका मतलब होता है डिस्प्ले करना। क्या होता है, डिस्प्ले। तो कंसोल मीन्स डिस्प्ले। अब देखो इसको और क्या देख लेते हैं पता है, जैसे हम देखें सर कि इसका अब बताएं कि इसका कुछ फंक्शन होते हैं, इसका कुछ फंक्शन होते हैं, तो इसका भी जो फंक्शन होते हैं मेरे भाई, इसका अलग फंक्शन होते हैं और इसका अलग फंक्शन। इसका जो फंक्शन है वो क्या है वो हम देखते हैं। जैसे में इसका जो फंक्शन है यानी सम फंक्शन, इसका कुछ फंक्शन देख लेते हैं। अच्छा, फंक्शन कौन सा, इसी में भी लिखेंगे कि हेडर फाइल कंटेंट सम फंक्शन, माने कुछ फंक्शन को दर्शाता है। जो ये सब जो है ना, सी आउट ऑब्जेक्ट, ये फंक्शन को बता रहा है। ठीक है, फंक्शन को बता रहा है। और कौन सी फंक्शन, ये फंक्शन को बता रहा है, और ये फंक्शन जो है किस में आता है, तो आई स्ट्रीम डॉट एच में। ये मानी आई स्ट्रीम डॉट एच क्या है, तो हेडर फाइल है, ये समझना है। तो सम फंक्शन में हम क्या क्या बता सकते हैं आपको, तो सम फंक्शन में जैसे हो गए क्लियर स्क्रीन। ठीक है, क्लियर स्क्रीन, CLRSCR,
क्लियर स्क्रीन हो गया, गेट सी एच हो गया, गेट सी एच। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्लियर स्क्रीन बोलते हैं, ये हम बताए थे स्ट्रक्चर। और दूसरी ये क्या है, गेट माने फ्रीज द आउटपुट, ये बताए थे, फ्रीज द आउटपुट। और इसमें क्या हो जाता है, गेट भी हो जाता है। अब देखो ये गेट इसमें भी है, गेट इसमें भी है, तो ऑप्शन में दे देगा ये और ये दोनों दे दिया, आईस्ट्रीम डॉट एच दे दिया और कोनियो डॉट एच दे दिया। 80 में क्या रहेगा कि ऑल ऑफ दीज, तो तुम किस में मारोगे, ऑल ऑफ दीज में मारोगे, ठीक है। तो इसी प्रकार दिया रहता है, गेट हो गया। और इसमें क्या क्या दिया रहता है, तो गेट हो गया, गेटॉक्सी, और एक चीज और है गेटॉक्सी, एक होगा गेटॉक्सी, गेटॉक्सी, ठीक है, गेटॉक्सी, गेटॉक्सी एक्स वाई गेटॉक्सी, ठीक है। तो ये ऑप्शन में दे देगा, जैसे मैं क्वेश्चन इसका भी क्वेश्चन देखें, जैसे मेरे का दूसरा कि CLRACR बिलोंग टू, इसका जो क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन CLRACR बिलोंग टू हेडर फाइल, मानी किस हेडर फाइल में बिलोंग करता है, हेडर फाइल, ठीक है, हेडर फाइल मानी किस हेडर फाइल में बिलोंग करता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका कोनियो डॉट एच हो जाएगा, कोनियो डॉट एच, ये आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ये आप समझ गए कि आईस्ट्रीम डॉट एच और कोनियो डॉट एच समझ गए कि इसमें जो करता है ये फंक्शन के केवल नाम याद रखना है, बाकी ये तो हम समझा ही दिए थे स्ट्रक्चर वन कि कौन सा इनपुट आउटपुट होता है, ये आईस्ट्रीम डॉट होता है, इनपुट आई से इनपुट हो जाता है, आउट से मतलब ओ से आउटपुट हो जाता है, एस से स्ट्रीम हो जाता है, स्ट्रीम तो लिखा ही है, ठीक है स्ट्रीम। और इसमें क्या समझना है, सी से हो जाता है कंसोल, कंसोल इनपुट आउटपुट, ये समझ लेना, ठीक है। बाकी ये आपको फंक्शन में एक बार दो बार देख लेना है, बाकी यही से फंक्शन मतलब पूछा जाएगा। अब चलते हैं तीसरा में, चलते हैं, ठीक है, तीसरा पॉइंट में, तीसरा पॉइंट सॉल्व, तीसरा और चौथा हम एक बार दोनों कंपेरिजन करके बताते हैं मेरे भाई। तो तीसरा में आ जाता है, ठीक है, तीसरा और चौथा। जो तीसरा में हम ले लेते हैं मैथ डॉट एच, मैथ। अच्छा मैथ तो आप लोग सभी पढ़े हैं कि नहीं, तुम्हें बताओ, मैथ तो सभी पढ़े हैं। इसमें हम ले लेते हैं स्टूडियो डॉट एच, स्टूडियो डॉट एच, स्टूडियो डॉट एच देखिए। अब बताओ मैथ में आप लोग मैथमेटिकल को सॉल्व करते हैं कि नहीं, और स्टूडियो में क्या करते हैं सर, तो स्टूडियो में जो करता है तुम लोग मेरे भाई, स्टैंडर्ड इसे कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट और आउट, इसको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट बोला जाता है। जबकि इसमें क्या होता है, मैथमेटिकल को सॉल्व किया जाता है, तो ये मैथमेटिक फंक्शन हो गया। तो चलो यहाँ समझते हैं, तो क्या कहेंगे, इट स्टैंड फॉर मैथमेटिक्स फंक्शन, ठीक है, ये मैथमेटिक्स फंक्शन होते हैं। और इसमें क्या कहेंगे, तो इसमें कहेंगे सर इट स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड, एस से क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट। अब इसका दोनों का फंक्शन देख लेते हैं, एक पॉइंट ये भी हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरी पॉइंट हो गया फंक्शन, यानी कि सम फंक्शन देखते हैं इसके, इस हेडर फाइल का कुछ फंक्शन, मानी इस हेडर फाइल का का मतलब कि मैथ डॉट एच का हम कुछ फंक्शन देखेंगे। तो कुछ फंक्शन इस रूप में है, सच एज, ठीक है, सम फंक्शन सच एज मानी इस रूप में है, किस रूप में देखते हैं, और इसमें भी हम देख लेते हैं कि सम फंक्शन देख लेते हैं सच एज, जिसमें इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो मैथ तो आप लोग सभी पढ़े हैं, तो इसका मैथ का जो फंक्शन होगा, जैसे मैं आप स्क्वायर को, अब मॉडुलस भी निकाले, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब आप लोग पढ़े कि नहीं, तो ये क्या हो गया, ये मैथ डॉट एच हो गया, इसी को फंक्शन कहते हैं, मैथ डॉट एच, इसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो इसमें एक बार आप लोग सभी बोलेंगे कि क्या क्या आप लोग पढ़े, तो पहले ये बताओ कि पावर वाला चीज पढ़े, तो पावर हुई,
स्क्वायर वाला चीज पढ़े, स्क्वायर वाला चीज पढ़े, और क्या पढ़े सर, मॉडुलस पढ़े, मोड पढ़े, मोड, और क्या पढ़े आप लोग बताएंगे सभी, मोड पढ़े, और क्या पढ़े, तब साइन थीटा कोस थीटा, साइन टेन कोस, ये सब पढ़े, ठीक है, ये सब आप लोग सभी पढ़े, मोड भी पढ़े हैं। और एक लोग, हाँ लोग भी पढ़े होंगे, लोग, लोग इसी इंटीग्रेशन में आता है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एक चैप्टर का नाम होता है, उसमें लोग पढ़ाया जाता है मेरे पास, ये आपको पढ़ना भी उसमें होता है, ठीक। और एक और क्या होता है, ई एक्स पी, और एक होता है फ्लोर, इस माने ईटीसी, इतना ही रखो, माने ये सब क्या हो गया, फंक्शन हो गया। आपको दे दिया और क्वेश्चन दे देगा, कुछ क्वेश्चन दे देगा, जैसे मैं कह देगा कि पावर माने पी ओ डब्ल्यू, ठीक है, बिलोंग टू, बिलोंग बिलोंग टू हेडर फाइल, माने हेडर फाइल में बिलोंग तो करता है, लेकिन किस हेडर फाइल में बिलोंग करता है, तो मैथ डॉट एच में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, मैथ डॉट एच, ये मैथ डॉट एच हो जाएगा। इसी का हम कुछ देख लेते हैं, जैसे में इसका क्या हो जाता है स्टूडियो में, तो ये हो जाता है प्रिंट, प्रिंट, प्रिंट आप तो देखे मैंने प्रिंट तक कराए होंगे, ठीक है, प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ, और स्कैन, स्कैन जो स्कैन करता है, स्कैन एफ, और क्या होता है मेरे भाई, देख लेते हैं, गेट्स, जैसे में गेट्स, इसमें गेट्स होता है, जी ई, देखो जी ई टी एस, गेट्स, गेट्स, इसमें यस लगा है, और एक चीज और है कि गेट भी है, अब सोचो गेट इसमें भी है, और कोन्यू डॉट एच में भी था गेट, और किसमें था, कोन्यू डॉट एच में भी था, और आई स्ट्रीम में भी था, तब सोचो कि तुम लोग को दे देगा गेट, गेट दे देगा क्वेश्चन में, बिलोंग टू, बिलोंग टू, और ऑप्शन दे देगा, पहला दे देगा आई स्ट्रीम डॉट एच, दूसरा कोन्यू डॉट एच, और तीसरा दे देगा स्टूडियो डॉट एच, और चौथा दे देगा ऑल ऑफ दिस, तो किस में मारेगा, ऑल ऑफ दिस में मारेगा, क्योंकि तीनों में गेट आता है, तो गेट आता है मेरे भाई, तो ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है, तो ये होता है। आप ये देख लीजिए गेट, और एक होता है टूट, ठीक है, इसी को हम क्या करेंगे, ईटीसी कर देंगे, समझे, इसी को हम क्या कर देंगे, ईटीसी कर देंगे, गेट्स, गेट्स करके इस रूप में कर देना है, तो ये देखो क्वेश्चन, जैसे मैं इसमें क्वेश्चन, इसमें भी क्वेश्चन करा देते हैं, जैसे मैं क्वेश्चन में हो गया कि आपको दे दिया गेट्स, गेट्स बिलोंग टू, बिलोंग्स हेडर फाइल, हेडर फाइल, तो किस में आप मारोगे, ठीक बताओ, तो आंसर जो करोगे आप स्टूडियो डॉट एच करोगे, क्या करो, स्टूडियो, स्टूडियो डॉट एच, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो इस रूप में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आगे की ओर चलते हैं, ये आप लोग देखिए मैथ में क्या होता है, तो होता है कि सर पावर होता है, स्क्वायर होता है, मॉडुलस होते हैं, और क्या होते हैं, साइन टेन कोस थीटा होते हैं, लोग होते हैं, फ्लोर होते हैं, इसी रूप में होते हैं। आप इसमें प्रिंट कराएंगे, स्कैन करेंगे गेट्स, और गेट्स से, और एक गेट होता है, पुट होता है, इसी को हम क्या कहेंगे, स्टूडियो डॉट एच कहेंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट हो गया, अब पांचवा पॉइंट और छठा पॉइंट समझा देते हैं। पांचवा में क्या होगा और छठा में क्या होगा, तो आयु मेनी डॉट एच, और एक सी टाइप होगा, सी टाइप, सी टाइप डॉट एच, ठीक है। अब आयु मेनी में क्या होते हैं, इसको जो होते हैं इनपुट आउटपुट, इसमें जो समझा जाता है, इट स्टैंड फॉर, फॉलो पढ़ेंगे, इट स्टैंड फॉर, इट स्टैंड फॉर, इट स्टैंड फॉर इनपुट, आई से क्या हो जाएगा इनपुट, ओ से क्या हो जाएगा आउटपुट, और एम से क्या हो जाएगा मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन। इसी प्रकार इसको देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है, तो इसको जो देख लेते हैं, इट स्टैंड फॉर, इट स्टैंड फॉर सी, सी इसका कुछ अलग होता है, सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होता है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड लाइफ, सॉरी लाइब्रेरी,
लाइब्रेरी। ठीक है, ये हो गया। अब इसका जो फंक्शन देख लेते हैं, इसका जो फंक्शन है तो इसमें क्या होते हैं, आई ओ मैनिप डॉट एच, और इसमें क्या होता है सी टाइप डॉट एच, सी टाइप डॉट डॉट एच हो जाता है। ठीक है, इसको क्या समझा जाता है, इनपुट इट स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट मैनिप डॉट एच, मैनिपुलेशन। ठीक है, इसमें मैनिपुलेशन होगा और जबकि इसमें सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होगा। चलो इसका कुछ फंक्शन देख लेते हैं। इसमें जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं ना ऑब्जेक्टिव मेरे भाई, वही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ही। जैसे मैं ऑब्जेक्टिव मैंने क्या बताए थे, ऑब्जेक्टिव में मैंने बताए थे कि गेट, तो गेट माने गेट किस में होता है, तीनों में होता है। अब जैसे गेट्स हो गए, तो गेट्स किस में होता है, स्टूडियो डॉट एच में होता है। अब जैसे CLR माने क्लियर स्क्रीन, CLRSCR किस में होता है, तो वो होता है ऑडियो डॉट एच में। तो ये आंसर होता है। ठीक है, तो फंक्शन इसका देख लेते हैं, फंक्शन इसका कुछ फंक्शन देख लेते हैं। क्या फंक्शन सच एज, फंक्शन सच एज, तो फंक्शन में क्या सम फंक्शन है, कुछ फंक्शन देख लेते हैं। अरे सम फंक्शन सच एज, जैसे में फंक्शन, इसमें भी फंक्शन देख लेते हैं। सम फंक्शन सच एज। अब देखो इसमें फंक्शन क्या है, इसमें फंक्शन क्या है, देखो इसमें जो होते हैं ना कुछ फंक्शन होते हैं, इसका कुछ नहीं, सेटअप सेट 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 SET सेट और W, बस इसका एक ही चीज है, सेट और W। बस इसका ये एक ही याद रखना, सम फंक्शन सच एज माने हेडर फाइल में, माने इस हेडर फाइल में, ये देखो IO मैनिप डॉट एच क्या है, एक हेडर फाइल है। उस हेडर फाइल में एक फंक्शन होते हैं जो कि फंक्शन का नाम है सेट W। अब दे देगा, जैसे मैं कह दिया क्वेश्चन इस रूप में दे दिया कि बताओ कि सेट W, ठीक है, बिलोंग टू हेडर फाइल, तो किस हेडर फाइल में होते हैं, तो आपको जो आंसर हो जाएगा आई मैनिप डॉट एच, ये हो जाएगा आंसर। और इसी में दे दिया तो इसमें कि इसमें बहुत देखो, ये अधिकतर टीचर ये नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन दे दिए थे। 2024 में यहाँ से क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या था, हम ये क्वेश्चन यहाँ बताएंगे, 2024 में पूछा गया था यहाँ से। ठीक है, तो इसका जो होते हैं कुछ बता देते हैं, जैसे एलम, ठीक, एलम, अल्फा, और क्या होता है अल्फा, जैसे में ब्लैंक, तो ठीक है, इसमें इज रहेगा, इज ब्लैंक, और क्या रह सकता है मेरे भाई, तब CNTRL, और क्या रह सकता है कंट्रोल, इसी का ग्राफ, जैसे में ग्राफ हो गया, तो इज ग्राफ, ठीक है। और क्या क्या है, डिजिट भी है, डिजिट, जैसे में डिजिट हो गया, डिजिट, तो इज डिजिट, इज रहे या तो टू रहे ना, कोई दिक्कत नहीं, इसके पहले इज के पहले टू भी कह सकता है, तो इसमें चौक बोगाना नहीं तुम लोग, ठीक है, इज भी कह सकता है। जैसे मैं दे दिए इला दे दिया था, टू लोअर और ये होता टू अपर, तो देखो ये ना है ना, ये 2024 में पूछ दिया कि टू लोअर बिलोंग टू हेडर फाइल, तो किस हेडर फाइल में होता है, तो सी टाइप हेडर फाइल में होता है मेरे भाई। ये क्वेश्चन 2024 का है, ठीक है, ये 2024 का जैक पूछा था, जैक बोर्ड से, ठीक है, ये जैक बोर्ड से पूछा था यहाँ से। तो इसका हम देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, ठीक, और इसमें, ठीक है, तो इतना हो गया। और एक और लिख लो, जैसे हो सकता है वो भी पूछते कोई पंच, ठीक है, ETC, इतना ही रखना है, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन पूछा था वो हम बता देते हैं, 2024 का, तो 2024 में क्या था, टू लोअर और इस रूप में था, टू लोअर और इस रूप में था, इस रूप में ऐसे रहेगा, ठीक है। तो तुम लोग ये भी चौक बोगाना नहीं, बिलोंग टू हेडर फाइल, और ऑप्शन दे दिया था, ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिया था, तो जो तुम्हारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी टाइप,
सी टाइप डॉट एच, सी टाइप, ठीक है, सी टाइप, सी टाइप, सी टाइप डॉट एच। बस यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये पूछा था, ये क्वेश्चन क्या था 2024 में पूछा था। बाकी यहाँ ये सब माने छठा माने 6 को बता देंगे, उसी के अंदर में ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन फिक्स मिलता है। यही सब आप लोगों को तैयारी करना है। आज की वीडियो यहीं आती है। बाकी ये सब आप लोग समझ ही गए कि क्या चीज इसमें क्या होगा, सेट डब्ल्यू होते हैं और इसमें जो होते हैं ये सब होते हैं जो कि याद कर लेना। एक क्या होते हैं, एलम होते हैं, ALNUM, और अल्फा होते हैं और ब्लैंक होते हैं, और CNTRL होते हैं, ग्राफ होते हैं, डिजिट होते हैं, और लोअर होते हैं और अपर होते हैं। 2 लोअर 2 अपर, 2 लोअर 2 अपर, और एक होता है पंच, माने पंचुएटर भी कह सकते हैं शायद, पंच, ठीक है। तो पंच इज पंच रहेगा, तो आपको ये ऑप्शन दे देगा, इसी प्रकार देगा, और आपको बिलोंग टू हेडर फाइल बोल देगा, तो आपको ये बताना सी टाइप डॉट एच। तो आज की वीडियो यहीं रहती है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय साथियों। और अगली वीडियो जो कि लेक्चर 3 आएगी, उसके बाद ये वीडियो क्या होगी, द एंड हो जाएगी।